हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 37 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है, इतिहास की बुक से और डेट है 26 फरवरी 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। तो यहाँ पे आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। ईश्वर से अनुराग चैप्टर हमारा वो कंटिन्यू चल रहा है। प्यारे बच्चों, पिछली कार्यपत्रक में हमने कुछ संतों जैसे तुलसीदास, सूरदास, रविदास, दादू दयाल और मीरा के बारे में जाना। हमने इन सब के बारे में जान चुके हैं। आइए आज हम शंकर देव और कबीर के बारे में जानें। अब शंकर देव की आपको यहाँ पे पिक्चर दे रखी है। तो ये है शंकर देव और इनके बारे में अब हम पढ़ते हैं और समझते हैं। स्थान और समय, ये इनका स्थान था असम और 15वीं शताब्दी के आसपास। इन्होंने विष्णु की भक्ति पर बल दिया है। इन्होंने असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे हैं। असम से हैं तो असमिया भाषा लिखेंगे। उन्होंने ही नामघर, कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज चल रही है। शंकर देव की भक्ति का सार एक शरण नाम धर्म, एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण के नाम से जाना गया है। शंकर देव की शिक्षाएं भगवद गीता तथा भगवत पुराण पर आधारित है। उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए सत्र या मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया। उनकी प्रमुख रचना है चित्रगर्दन घोष में शामिल है। तो इनकी रचनाएं इसमें शामिल हैं। तो यहाँ पे आपको बता रखा है शंकर देव के बारे में। अब हम कबीरदास के बारे में पढ़ लेते हैं। स्थान है इनका बनारस और समय है 15वीं से 16वीं शताब्दी के आसपास। उनकी साखियाँ और पदों का विशाल संग्रह है जिससे उनके विचारों की जानकारी मिलती है। कबीर के कुछ भजन तथा साखियाँ गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित है। उनके कर्तव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी जो आम आदमी द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमय भाषा का प्रयोग भी किया है जिसे समझना कठिन होता है। कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेशों में विभिन्न धर्मों की आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है और कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते हैं। उन्होंने ये उपदेश दिया कि भक्ति के धर्म से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त होती है, यानी भक्ति करेंगे तभी मुक्ति मिलेगी। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी थे। अब यहाँ पे आपने पढ़ा कबीरदास के बारे में और शंकर देव के बारे में। भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के में था। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की जिससे हर गीत के विशेष राग और ताल में उचित है। संगीत पर संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन, कीर्तन आदि का प्रयोग था। इन गीतों ने जो मनोभावना पर अनुभव पर बल देते जनमानस को ज़्यादा आकर्षित किया। तो यहाँ पे जितने भी आपको चित्र दिए गए ये सभी गूगल से लिए गए हैं, गूगल से सब आ रहे हैं। अब यहाँ पे आपको एक गतिविधि रखी है, कबीर के किसी एक दोहे को आप अपनी व्हाट्सएप ग्रुप में गा कर लीजिए। तो आप कबीर का कोई एक दोहा गूगल पे सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने क्लास में आप शेयर कर सकते हैं उसे ऑडियो में बना के। अब आपके आते हैं 3 छोटे से इजी से प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला है शंकर देव ने कौन सी पद्धति चलाई? तो आप यहाँ से इसका आंसर कर लेंगे। उन्होंने, आप ही नहीं लिखेंगे, ही को आप यहाँ से काट दीजिए। मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी नहीं करा है, ही को काट देंगे। उन्होंने नामघर, कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज भी चल रही है। तो आप यहाँ से आंसर नंबर फर्स्ट कर लेंगे। तो ये आपका आंसर नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है कबीर द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार क्या क्या थे और उन्होंने इन विचारों को कैसे अभिव्यक्त किया? तो यहाँ से तो पहले आप विचार लिख लेंगे। उनके उपदेश में विभिन्न धर्मों की आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने ये उपदेश भी दिया कि भक्ति के धर्म से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो आप यहाँ से यहाँ तक का आंसर लिख लेंगे आंसर नंबर 2 में। और ये आंसर नंबर 2 में आपको 2 क्वेश्चन पूछे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन पूछे हैं। तो यहाँ पे आप फर्स्ट पार्ट कर लेंगे और सेकेंड पार्ट आप यहाँ से कर लेंगे। उन्होंने अपने विचारों को साखियों और पदों के रूप में अभिव्यक्त किया। तो आप ये यहाँ से कर लेंगे। तो ये आपका बहुत इजी सी वर्कशीट थी। अब एक और क्वेश्चन छोटा सा है, गीत गोविंद की रचना किसने की? तो आपको पता है बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की। तो आप यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर कर लेंगे आंसर नंबर 3 में।
तो ये आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, कम से कम 50 लाइक तो ज़रूर होनी चाहिए इस वीडियो पे। आई होप आप सभी कर देंगे, आप सभी बहुत अच्छे बच्चे हैं और आप हमेशा करते हैं तो आप आज भी करेंगे। शेयर करिए इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।